नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुलंदशहर में। आज बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल की एक बड़ी जनसभा हुई और इस बड़ी जनसभा में हिंदू मुस्लिम बड़ी संख्या में एक साथ एकजुट होकर यहां नजर आए। यानी कहे कि गांव में आज भी जो 2022 का गठजोड़ था रालोद के लिए, वो गठजोड़ आज भी नजर आ रहा है। 27 का जब 2027 का चुनाव होना है, उससे पहले क्या माहौल है वो यहाँ के लोगों से समझेंगे। जनसभा में आए तमाम लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद नाजिम। अच्छा मोहम्मद साहब, ये बताइए कि आप लोग आए यहाँ पर, रालोद जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में है, अब क्या लग रहा है कि ये 27 का माहौल कैसा रहेगा? हम जैन चौधरी साहब के साथ हैं, हाजी यूनुस के साथ आए हैं। हाजी यूनुस जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका पूरा साथ है हमारा, हम उनके साथ हैं तहे दिल से। क्या भाई साहब, आप लोग आए, रैली में आए, बड़ी संख्या में देख रहा हूँ मैं, हिंदू और मुस्लिम सब आ रहे हैं एकजुट होकर। कह रहे थे लोग कि जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद रालोद से मुसलमान छिटक जाएगा, क्या वो असर है? नहीं छिटकेगा। रालोद काम करा रही है भाजपा से मिलकर, काम करा रही है और लोग खुश हैं। 27 का चुनाव है, कैसे देखते हैं इसमें? सपा का कुछ नहीं है, रालोद का रहेगा जो भी रहेगा। रालोद का ही रहेगा। तो ये देखिए, ये भाईचारा जो है वो 27 के चुनाव के लिए रालोद के लिए बहुत मुफीद बैठ सकता है। ये लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं और कुछ लोगों से भी रैंडमली बात कर रहे हैं। चौधरी साहब, कहाँ से हैं आप लोग? गांव भंडोली से। ये बताइए कि जो आज ये जनसभा है, क्या आपको लगा इसका संदेश क्या गया क्षेत्र में? बहुत बढ़िया हुई है जी, तसल्ली में हो गई, खूब बढ़िया। लेकिन जिस तरह से 22 में जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, 27 का चुनाव आ रहा है, अब हिंदू मुस्लिम का जो गठजोड़ था वो कैसे दिख रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी संख्या में यहाँ दोनों लोग आ रहे हैं। वो बात एक अलग है भाई, कहीं असर होए कहीं ना, लेकिन यहाँ असर ना हिंदू मुस्लिम का। लेकिन जो देश में भी प्रदेश में भी जातीय एक जहर घोला जा रहा है, आप देख रहे हो कि राजनीतिक पार्टियों का जहर, वो आपको लग रहा है नुकसान करेगा या 27 में रालोद के लिए कोई नुकसान नहीं? रालोद के लिए कोई नुकसान नहीं है हमारे यहाँ, बाकी जहर तो गोली रहे नेता। क्या समीकरण है इस सीट पर, थोड़ा सा अगर आप जानते हैं? भाई जाट, गुजर और मुस्लिम तीनों एक होता ही मामला पार, चौथे की जरूरत ही ना, सीट निकल जाएगी। ये जब समीकरण है जाट मुस्लिम का, जिसकी आपने बात की, गुजर की बात की, ये बन रहा है? बिल्कुल बन रहा हो, तुम देख रहे हो, तुम्हारे सामने भाई। अगर तुम पीछे होते तो यूं भी मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे। मैं एक सवाल आपसे भाई आपसे पूछ लेता हूँ। जैसे समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि सरकार जो है वो एक तरफ से जो है कहीं ना कहीं किसानों के लिए काम नहीं कर रही है और हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, क्या आपको लगता है 27 का चुनाव, उसका असर अब आपके हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, असर दिखाई देगा। आप आ जाइए, आप यहीं से हैं क्षेत्र से? मैं तो बुलंदशहर से ही। आप बुलंदशहर से है। अच्छा, थोड़ा सा आप ये बताइए भाऊ साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम। अच्छा मोहम्मद साहब, ये थोड़ा सा बताइए कि आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम बड़ी संख्या में रालोद की इस रैली में आ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी मुस्लिमों पर बड़ा दावा करती रही है। कह रहे ये कहा जाने लगा था कि जैन चौधरी ने ये गठबंधन बीजेपी के साथ किया तो इससे जो उनका मुस्लिम वोट है वो छिटक जाएगा। क्या वो भाईचारा आपको गाँव क्षेत्र में दिखाई दे रहा है छिटकता हुआ कहीं? नहीं, हमें नहीं छिटकता दिखाई दे रहा। लोकदल से, रालोद से काफ़ी जुड़े हुए हैं लोग, जो है काफ़ी भाईचारा प्रेम भाव है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब लोकदल ही एक किसानों का हित में है, जो काम कर सकती है आगे। चौधरी चरण सिंह बेस पे काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। 80% जो जनता है वो गाँव में निवास करती है, उसके विकास पर ही इस देश का विकास निर्भर है। तो रालोद बहुत अच्छा काम कर रही है, रालोद उससे जुड़ के चौधरी चरण सिंह बेस पे चल रही है। आज चौधरी साहब ने भी जो है मंच से कहा कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि एक नज़र खेत और खलियान पर, दूसरी दिल्ली पर, वो बात फिर दोहराई गई। हाँ, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। मतलब किसानों पर पहली नज़र रहनी चाहिए। किसानों के विकास में ही देश का विकास है, हम ये कहते हैं। क्योंकि 80% जनता जो निवास जो हिंदुस्तान की है, जो कृषि पर निर्भर है। कृषि प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया जाए, जो किसानों को जो सही कीमत उसको मिल सके, उसकी मेहनत का मूल्य उसको मिल सके, और उसमें जो पैदावार में जो लागत आती है, जो मतलब रॉ मटेरियल है, उसकी लागत को कम किया जाए। समय से किसानों को खाद मिले और जो उसमें दवाई मिले किसानों को जो है। तो आपके क्षेत्र में यहाँ किसानों के लिए कुछ सरकार कर रही है? हाँ, सरकार कर रही है, लेकिन इतना खास नहीं कर रही इस समय।
हाँ, अभी कोई खास नहीं है। जैसे कि किसानों के लिए है, मतलब बीज खाद भी हमें समय से नहीं मिल पा रहा है। लाइन में लगना पड़ता है, खाद के लिए बहुत परेशानी होनी पड़ती है। किसानों के जैसे लोन वगैरह हैं, केसीसी कार्ड बनवाए हैं, वो भी माफ़ नहीं हुए अभी तक। लेकिन जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ है, तो आपको लगता है कि आपकी बात कर रहे हैं? जयंत चौधरी जो है हमारे लिए सपोर्ट कर सकते हैं, वो बीजेपी से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो जो है हितैषी हैं किसानों के, जो है ये बात नहीं, वो जो है कंधे से कंधा मिलाकर मतलब सभी समाज को साथ लेकर बढ़े हैं आगे। तो यहाँ की बात आप सुन रहे हैं, लोगों की जुबानी जो है वो कह रहे हैं कि जयंत चौधरी यहाँ बीजेपी के साथ जाने के बाद उनकी बात और उनकी हकों की बात कर सकते हैं। वो सपोर्ट वहाँ तक कर रहे हैं, वो वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से हैं भाई? दरवेशपुर से। यही क्षेत्र में अपना आसपास है। क्या करते हैं? किसानी पर ही काम। किसानी करते हैं। अब यहाँ आए, आज आप देख रहे हैं, क्या इसका प्रभाव चुनाव में क्या दिखेगा इस रैली का? देखा है, हमें तो ऐसा लगा है, हमें तो फसल के लिए ही कमजोरी दिख रही है हमें तो। बाकी सब चीज़ पे रेट बढ़े हो, फसल पे ही कमजोरी है। हम तो फसलदार आदमी हैं, हमें क्या चाहिए? फसल से तो हम अपने बालक बच्चों को पाल सकते हैं। अब फसल है तो सब चीज़ है, नहीं तो हम तो ऐसे भी हैं कि 2 वक्त खाना भी ना हम पे। आप क्या करते हैं भैया? साथ में आप साथ में मजदूरी करते हैं? हाँ जी, खेती? मजदूरी। क्योंकि किसानों की बात हो रही, कमेरों की बात हो रही है। अब 2027 का चुनाव है तो सबके लिए बात होगी, लेकिन यहाँ जो माहौल है वो क्या दिखाई दे रहा है? देखो अभी क्या पार जावे, हम तो जाकर दुआ दे रहे हैं पार जावे। क्या माहौल? किसे रुकाई हो? हाँ, जैन चौधरी। पार जावे। हाँ, पार जाएगा भैया, ये तो हम यही बात कह रहे हैं। ये रुके किसी पे भी। अब आए किस लिए? हम तो हाँ। इसीलिए आए, हाँ। आए भी तो इसीलिए। क्षेत्र से हो? यूपी में ये रहो हमारा गांव भंडौली। हाँ। हाँ, पार जाएगा, किसे में रुक रहे हो? यहाँ घर है। चलिए, क्या नाम है भाई जी? जतन चौधरी, अच्छा, सलेमपुर, सलेमपुर बगल में पड़ता है यहाँ। शिकारपुर के पास। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि ये जनसभा जो हो रही है 27 में चुनाव कहाँ दिखाई दे रहा है? 27 में चुनाव जो भी जयंत चौधरी कहेंगे, जाट क्या क्षेत्र का जो भी लोग है, आम वर्ग, सब जयंत के साथ रहेगा। ये जो 22 का जो समीकरण था वो बनेगा? वो बनेगा, वो बनेगा। और पहले जो लोग भटक गए थे वो अब फिर वहीं लाइन पे आएंगे। मैं लोग दोबारा इसी में आएंगे। और सभी लोगों की इच्छा है कि जयंत चौधरी के हाथ मजबूत हों और पार्टी में दम पड़े। तो आप देखिए, जो पार्टी के लोग हैं, समर्पित लोग हैं, उनकी बातें आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही हो रहा है कि 27 में क्या होने जा रहा है। बुलंदशहर में आज एक बड़ी जनसभा, और इस जनसभा में जयंत चौधरी ने भावुक बयान भी यहाँ पर दिए और उन्होंने कहा कि आप लोग तैयारी करिए। जो ये राष्ट्रीय लोकदल है एक परिवार की पार्टी नहीं है, इसमें कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, कोई भी बड़ा पदाधिकारी हो सकता है। यानी किसानों की और कमेरों की बात एक बार फिर जयंत चौधरी मंच से करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जिस तरह से जनसभा में हिंदू मुस्लिम एक साथ एकजुट होकर यहाँ पर दिखाई दिए, 27 में क्या वो एकजुट रहेंगे, ये अपने आप में सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ में राहुल राणा, न्यूज़ 18 बुलंदशहर।